हेलो दोस्तों, मैं संजीव तोमर आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक है। यूपी ट्रिपल एससी पैट में मेरे कितने मार्क्स आए। भाई, यूपी ट्रिपल एसएससी पैट दिया है मैंने 2 बार। 2021 में भी दिया, 2022 में भी दिया। 2021 में मेरे 78.75 मार्क्स आए थे, रो मार्क्स, और 2022 में 86.25 आए थे। और ये आपको स्क्रीन पर मैं अभी प्रूफ के तौर पर दिखा दूंगा। भाई, बात ऐसी है कि मैं जो ये पैट दिया था 2021 और 2022, उस समय भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, स्थिति बहुत बुरी थी। लेकिन मैंने ऐसे ही देख लिया था कि भाई देख लेता हूँ। तैयारी तो करी थी मैंने 2016 में बढ़िया तरीके से। 2016-17 में मैंने 1.5 साल ढंग से पढ़ाई करी थी, 10-12 घंटे की। तो भाई, सच बात तो है, मैंने पैट के लिए 15 दिन भी नहीं, मैंने पैट के लिए मुश्किल से 1-2 दिन ढंग से पढ़ाई करी थी, और उतना ही मैं पढ़ पाया था। और उसमें मैंने उस समय, क्योंकि मैथ्स की ऐसी बात है भाई, मैथ्स मेरा पहले से बहुत बढ़िया था। मैथ्स की तैयारी करने की, खासकर डीआईवाई की, मुझे कोई जरूरत थी नहीं डीआई की तैयारी करने की, डीआई ग्राफ की। तो मेरा बढ़िया था, तो मैंने मैथ्स के लिए कोई नहीं, कुछ नहीं पढ़ा। इंग्लिश मेरी बहुत बढ़िया थी। इंग्लिश में वैसे भी पैराग्राफ आ रहा था इसमें, तो पैराग्राफ की और वो कैब मेरी बढ़िया थी पहले से ही, तो उसके लिए भी मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। मैंने करंट अफेयर्स मैंने पढ़ी थी, और करंट अफेयर्स मैंने कुछ नहीं भाई, लास्ट के 3-4 दिन में ये किया था बस कि एक तो मैं स्पीडी लेके आया था। स्पीडी के लास्ट में 800 850 क्वेश्चन होते हैं साल भर के, वो मैंने कर लिए थे। और एक मैंने टीचर जो ये मैराथन लेके आते हैं, कई टीचर्स मैराथन लेके आते हैं, रवि सर टारगेट विद आलोक के है, या सोनवीर सर है रोजगार विद अंकित पे, वे मैराथन लेके आते हैं। तो मैंने उनकी मैराथन देख ली थी, 2-3 बार रिपीट कर ली थी। उसी से मेरा 2021 का पैट में 78.75 मार्क्स आ गए थे। और उसके बाद 2022 में जब मैंने पैट दिया, पैट में उस समय भी मेरी कोई ढंग की तैयारी नहीं थी मतलब, लेकिन मैंने दिया था। उस समय मेरे 86.25 मार्क्स आए थे। उसमें भी मैं मुश्किल से लास्ट में बस यही पढ़ के गया था, जो मैं आपको बता रहा, करंट अफेयर्स और जीएस का पॉलिटी मेरी ठीक है। और बाकी के लिए मैंने थोड़ा बहुत एक बार लास्ट के यूपी ट्रिपल एसएससी के जो सोल्ड पेपर है, जो यूथ पब्लिकेशन के, वो निकाल लिए थे। मैं आपको ये बुक दिखा देता हूँ एक बार, किसकी मैं बात कर रहा है। ये बुक थी भाई, दिख रही होगी। इसके मैंने सोल्ड पेपर निकाल लेते, इस वाली बुक के, और उसी में मेरे भाई इतने मार्क्स आ गए थे। मुझे तो देखो ज्यादा पढ़ने के लिए, इसके लिए जरूरत पड़ी नहीं थी। मेरा तो, मैं तो लक कहूंगा कि लक बढ़िया था। कुछ पढ़ाई मैंने 2016 में जो पढ़ाई करी थी वो थी, क्योंकि 2017 का जब मैंने सीजीएल दिया तो मेरे 150 के आसपास पीटी में मार्क्स आए थे। तो उसके बाद तो खैर मैं कभी दे ही नहीं पाया ढंग से एग्जाम। इस साल मैंने लास्ट बार सीजीएल दिया था, उसमें भी मैंने पीटी आराम से क्लियर कर लिया था, लेकिन मेंस क्यों नहीं दे पाया, क्या रीजंस रहे, वो कभी बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो भाई, मैं आपको बताऊं कि मेरे हिसाब से आपको यूपी ट्रिपल एसएससी के लिए बचे हुए 40-50 दिनों में क्या करना चाहिए। मतलब मुझे इस एग्जाम का पैटर्न जहां तक मैंने देखा, मेरे हिसाब से इसके लिए आपको करना क्या चाहिए। भाई, अगर बात करूं, इसमें आता है ग्राफ और टेबल। इसमें डीआई जो आता है, इसके लिए भाई मैं आपको एक टीचर बताऊंगा। एग्जामो ऐप है एक, उस पर रेमो सर है। वैसे तो वो सीजीएल के लिए पढ़ाते हैं, सीजीएल एसएससी के एग्जाम के लिए, और पहले वो कैट के लिए पढ़ाते थे। उनका 6.5 घंटे की एक वीडियो पड़ी हुई है डीआई की। मतलब मुझे नहीं लगता कि डीआई की उससे बेहतर कोई वीडियो हो। जिस तरीके से उन्होंने डीआई पढ़ाया है भाई, आप मतलब अमेजिंग डीआई पढ़ाया है। आप उसे जाके यूट्यूब पर फ्री वीडियो है, डीआई आपको वहां से 6.5 घंटे में हो जाएगा। अब भाई बात आती है स्टेटिक जीके। स्टेटिक जीके के लिए मैं आपको बताऊं, नवीन सर है रोजगार विद अंकित की, और उनकी फ्री की मतलब वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, आप फ्री में जाके देख सकते हो। उससे आपको मतलब, मैं तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 10 में से 8-9 क्वेश्चन आपको उन्हीं वीडियो में से फंस जाएंगे, रोजगार विद अंकित। भाई, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं वो बात बता रहा हूँ जो सही है, जो मुझे सही लगी। और भाई, अब करंट अफेयर्स के लिए तो मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल दूंगा। मतलब यूपी ट्रिपल एसएससी का अगर आप एग्जाम का पैटर्न देखेंगे, तो यूपी ट्रिपल एसएससी का एग्जाम का पैटर्न भाई इस तरीके से है कि लास्ट के बस 4 या 5 महीने से वो करंट अफेयर्स पूछते हैं। उसके लिए आप स्पीडी ले आना, मतलब जो लास्ट बिल्कुल लेटेस्ट स्पीडी हो, और उसमें लास्ट में 800 850 क्वेश्चन दिए है, वो देख लेना। और किसी, या तो रवि सर की या रोजगार विद अंकित पे जो सोनवीर सर लास्ट में मैराथन कराते हैं, एक बार वो मैराथन देख लेना भाई, आपका काम आराम से हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए आपको इससे ज्यादा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप देख लेना, आपके आराम से 10 में से आप 8 7 8 करंट अफेयर्स लगा लोगे।
भाई लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी कोई मैराथन देख लेना, इतनी भारी और लॉजिकल रीजनिंग इसमें आती नहीं, रीजनिंग इतनी भारी नहीं आती कि आपको इसके लिए अलग से कोई कोर्स लेना पड़े या अलग से किसी टीचर से पढ़ना पड़े। मेरे हिसाब से इसमें रीजनिंग बड़ी आसान आती है, अंकगणित बड़ा आसान आता है, तो उसके लिए आपको अलग से कोर्स लेने की या देखने की कोई जरूरत नहीं है। भाई अब आपकी बच गई सामान्य हिंदी 5 मार्क्स, बड़ी आसान है, कोई ऐसी नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ सामान्य हिंदी आती है। और जो आपका ये आता है एक तरीके से पैराग्राफ बोल लो हिंदी का भी, वो भी बड़ा आसान आता है, आप सामान्य बुद्धि से भी लगाओगे तब भी लगा लोगे। इंग्लिश के लिए मैं बोलूंगा भाई, यूपी में बहुत सारे बच्चों की इंग्लिश की प्रॉब्लम रहती है, तो इंग्लिश के लिए तो आप छोड़ सकते हो या आप पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर लो भाई। और क्योंकि इंग्लिश 40 दिन में तो कोई आपकी इंग्लिश सुपर होने वाली है नहीं कि भाई 40 दिन में इंग्लिश हो जाएगी, तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। अब बात करता हूं मैं जीएस की। जीएस के लिए भाई देखो, 40 दिन में जीएस सुपर नहीं हो सकती किसी भी आदमी की। 40 दिन में मैं आपको कोई फॉर्मूला बता दूं और आप वीडियो इसलिए देख रहे हो कि 40 दिन में पढ़ गए और आप जीएस सुपर कर लोगे। जीएस का ऐसा है, देख भाई, जिसकी बढ़िया है उसके लिए तो 15 दिन बहुत है, 15 दिन यूपी ट्रिपल एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत है, पैट के लिए। और जिसकी बढ़िया नहीं भाई, देखो 40 दिन में कोई सुपर चीज तो हो नहीं सकती, लेकिन हाँ मैं ये बता सकता हूँ जो सिलेबस में है आपके, आप यूपी ट्रिपल एसएससी पैट का सिलेबस उठाइए, उसमें बिल्कुल स्पष्ट दिया हुआ है कि भाई राष्ट्रीय आंदोलन इतने नंबर का आएगा, इंडियन पॉलिटी में ये टॉपिक 5 नंबर के आएंगे, संविधान 5 नंबर का, अर्थव्यवस्था 5 नंबर की, भूगोल 5 नंबर का, विज्ञान 5 नंबर का। तो इसमें आप भाई यूपी ट्रिपल एसएससी के लास्ट ईयर के पेपर उठाइए, उस टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक उसमें दिए हुए हैं, आपको देखो सेलेक्टिव होना पड़ेगा इस चीज में। 40 दिन के लिए जिसकी पहले से तैयार है, जिसकी जीएस तैयार है, उसको कुछ नहीं भाई, उसका अपना पूरी जीएस का रिवीजन करिए। लेकिन जिसको केवल यूपी ट्रिपल एसएससी पैट निकालना है, उसके लिए मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताऊं, 40 दिन में यूपी ट्रिपल एसएससी यूथ पब्लिकेशन जो है उसके लास्ट ईयर के सोल्ड पेपर उठाइए और उसी टॉपिक से रिलेटेड जो आपके सिलेबस में दिए सारे पेपर सोल्व कर लीजिए। और उसमें भाई जैसे क्वेश्चन दे रखा है, उसके नीचे 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन में से आप जैसे टिक कर लिया आपने, उसके नीचे फिर उसकी एक्सप्लेनेशन दे रखे भाई, वो एक्सप्लेनेशन सबसे ज्यादा मस्ट है पढ़ना, मतलब वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आप उसे ढंग से पढ़िए और मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको इससे ज्यादा यूपी ट्रिपल एसएससी पैट में करने की जरूरत है। आप देख लेना, अगर आपने 40 दिन ढंग से जो मैंने बताया मैथ्स के लिए, जो जिस टीचर को बताया है, और रीजनिंग के लिए जो मैंने आपको बताया कि किसी टीचर की मैराथन देख लो, रोजगार विद अंकित ऐप पे जाके देख लेना आप, उस पर मैराथन पड़ी हुई है, बढ़िया ऐप है, खासकर यूपी के पेपरों के लिए तो बढ़िया ऐप है। तो आप जाके वहां देख लो भाई, आपको ना मतलब इसमें आपके 80+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे। भाई मैं लेके आया हूँ, देखो विद प्रूफ मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आपने स्क्रीन पे देख के, और आप भी लेके आ सकते हो। और भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा था यूपी ट्रिपल एसएससी पैट के लिए, बस हाँ मैं करंट अफेयर्स जरूर देख के गया था, क्योंकि मेरी स्थिति, मेरी फिजिकल हेल्थ ऐसी नहीं थी कि मैं पढ़ पाऊँ। मुझे ही पता है मैं किस मानसिक स्थिति से उस समय गुजर रहा था, किस तरीके से फिजिकल हेल्थ से गुजर रहा था। तो और मेरे इतने मार्क्स आए, तो भाई एक बात देख लो, जब मैं 2016 में पढ़ के 2021-22 में इतने मार्क्स इसमें ला सकता हूँ भाई, लक मान लो, तुक्का मान लो, लेकिन आए तो है भाई इतने मार्क्स, देख लो प्रूफ है तो भाई आप भी ला सकते हो। और जम के मेहनत करिए भाई। और किसी भी भाई को यूपी ट्रिपल एसएससी पैट से संबंधित गाइडेंस की कोई जरूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको अपनी पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई देने की। धन्यवाद भाई।